बैलेंस्ड डाइट होता क्या है, इसकी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of our good health, our diet should have all the nutrients that our body needs. जो हम लोग, हमारी जो ग्रोथ है बॉडी की, हमारी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी जो डाइट है, हम जो डाइट खाते हैं, डाइट लेते हैं, उसमें जो हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं वो सारे एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, एक राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। The diet should also contain a good amount of the roughage and water. डाइट में वाटर और रफेज की अमाउंट भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो। इस वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उस डाइट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। आई विल एक्सप्लेन सॉरी आई विल एक्सप्लेन अगेन। जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट होता क्या है बैलेंस डाइट होता क्या है कि वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग रफेज एंड वाटर एक पर्टिकुलर अमाउंट में राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उस डाइट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। नॉर्मली जो बैलेंस डाइट होती है वो क्या कंटेन करती है, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, जो मूंग दाल होती है, जो हम भिगो के रखते हैं, कुछ दिनों के बाद उसमें जो वाइट स्ट्रक्चर आ जाता है, जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। fermented foods, साउथ इंडियन फूड लाइक इडली हो गया, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोर्स, मिस्सी रोटी जो खाते हैं हम लोग, थेपला हो गया, ठीक है, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। ये सारी चीज़ें जो है हमें एक राइट अमाउंट, हमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। Therefore one can eat balanced diet without expensive food material। ये नहीं है कि बैलेंस डाइट जो है उसमें एक्सपेंसिव फूड्स ही प्रेजेंट हो तो ही हमें राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं है ऐसा। इन सब चीज़ों को भी हम अगर खाएं, अपनी डाइट में लें, तो हमें काफ़ी अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। सो ये कुछ फूड आइटम्स थे जिनसे हमें हमारी बैलेंस डाइट प्रोवाइड हो सकती थी। नेक्स्ट है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ द फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। ये नहीं है कि हम राइट काइंड ऑफ फूड ही हमारी बॉडी के लिए इनफ है, कि हमने चलो ठीक है हमने खाना खाया, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, इस फूड आइटम में ये न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, उसको खा लिया तो दैट इज़ इनफ। नो, दैट इज़ नॉट इनफ। फूड जो है वो प्रॉपरली कुक भी होना चाहिए, ठीक है, so that all the nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of the cooking and the preparation? जो फूड आइटम हम लोग खाते हैं वो प्रॉपरली कुक भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे भी होते हैं कि अगर हम फूड को ज़्यादा कुक कर देना तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या हो जाता है कि वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, उनका हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, अगर कट करने के बाद, उनके छिलके उतारने के बाद अगर हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को वॉश करते हैं ना, तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। दिस में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द सम विटामिन जो है उसमें से निकल जाते हैं। एंड द स्किन्स ऑफ द मैनी वेजिटेबल एंड द न्यूट्रिएंट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो स्किन्स होती हैं वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, उसमें बहुत सारी अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली अगर हम जो राइस खाते हैं उसको हम बार बार वॉश करे जाएंगे, जो पल्सेस हैं उसको बार बार वॉश करेंगे, तो उसमें से विटामिन और मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। सो हमें एक पर्टिकुलर वे पता होना चाहिए वॉशिंग एंड कुकिंग का। We all know that cooking improves the taste of the food and make it easier to digest. At the same time, cooking also result in the loss of the certain nutrients. कुकिंग जो है फूड का टेस्ट तो इम्प्रूव करता है, उसको डाइजेस्ट करना भी ईजी हो जाता है, बट एट द सेम टाइम कुकिंग से क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। Many useful proteins and the considerable amount of the minerals are lost if excess water is used during the cooking and is then thrown away। अगर हम excess water use कर ले कुकिंग के दौरान तो जो कुछ मिनरल्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। जो विटामिन सी है, मोस्टली अगर हम हीट कर लें ड्यूरिंग कुकिंग तो वो जो विटामिन सी है वो
लॉस हो जाता है। तो इसलिए हमें फूड को एक पर्टिकुलर वे में कुक करके, उनको एक पर्टिकुलर वे में वॉश करके फिर ही हमें खाना चाहिए, ताकि हमें जो न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट होते हैं वो हमें मिल सके, उसका बेनिफिट हमें मिल सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी होता क्या है? मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं कि फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट से, ये एनर्जी गिविंग फूड है, हमें एनर्जी मिलती है। बट वो जो फूड हम खाते हैं फॉर एनर्जी, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में लेना चाहिए। ये नहीं है कि अगर इस फूड से हमें एनर्जी मिलती तो उसको खाई जाओ खाई जाओ, ऐसा नहीं होता है। उसको एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक हमें खाना चाहिए। अगर हम अपनी लिमिट से ज़्यादा उसको खाएंगे तो वो हमें प्रॉब्लम भी दे सकता है। इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ द फैट रिच फूड्स। एंड उसके बाद क्या होता है कि हमें एक सफरिंग, एक मतलब हमें प्रॉब्लम होती है ओबेसिटी। हमें जैसे लाइक अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक ऐसा फूड आइटम खा लेंगे जिससे जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होएगा प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होएगा, सॉरी बहुत ज़्यादा फैट प्रेजेंट होएगा, तो उससे क्या होगा कि ओबेसिटी हो सकती है, लाइक मोटापा आ सकता है। ठीक है, तो वो भी हमारी जो प्रॉपर हेल्थ है उसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें हर एक फूड आइटम को एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही खाना चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकें। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीजेस होते क्या हैं? वो डिसीजेस जो होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड। मतलब अगर हम अपने फूड आइटम्स में एक पर्टिकुलर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को अगर ना खाएं, हमें न्यूट्रिएंट्स हमें ना मिले एक लंबे समय तक, तो हमें कुछ डिसीजेस, कुछ बीमारियां लग सकती हैं। उन डिसीज़ को क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिसीज़, जो कि वो डिसीज़ जो कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के कारण हमें हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन इनफ अमाउंट में प्रोटीन नहीं ले रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन उसकी जो ग्रोथ है प्रॉपरली नहीं होएगी, उसकी फेस पे स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है, उसके कलर जो है, डिस्कलरेशन ऑफ द हेयर, मतलब जो बालों का कलर है वो चेंज हो सकता है, स्किन डिसीजेस हो सकते हैं, ठीक है, डायरिया हो सकता है, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमें लग सकती है। अगर डाइट जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग टाइम ना हो, देन जो हमारी ग्रोथ है वो रुक सकती है। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही एंड शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। अगर हमें पर्टिकुलर अमाउंट में प्रोटीन ना मिले, हमें कार्बोहाइड्रेट्स ना मिले, तो हम बहुत लीन हो सकते हैं, हम बहुत वीक हो सकते हैं, इतने वीक कि हम मूव भी नहीं कर पाएंगे। Deficiency of the different vitamins and minerals are also result in the certain kind of the diseases and disorders, वो जो है डिस्कस किया है नेक्स्ट टेबल में। और इन सारे डेफिशिएंसी डिसीजेस को एक ही वे से प्रिवेंट किया जा सकता है, वो है बैलेंस डाइट लेके। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हम ये सारे डिसीजेस को ओवरकम कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये टेबल दिया हुआ है जिसमें बता रखा है कि कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी के कारण हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें क्या हो सकता है, हमें देखने में बहुत दिक्कत आ सकती है, लॉस ऑफ विजन, हमारी निगाह जो है, नज़र जो है वो कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती है, हमें कम दिखाई देता है। सिम्टम्स क्या है? पुअर विजन, लॉस ऑफ द विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ द विजन। कई बार क्या होता है कि हमें दिखना कम दिखाई देने लग जाता है, ठीक है, या डार्कनेस में नाइट टाइम में हमें दिखना ही बंद हो जाता है बिल्कुल भी, और या पूरी तरह से हमारी निगाह जो है, आंखों की रोशनी जो है वो जा सकती है ड्यू टू द लैक ऑफ द विटामिन ए। विटामिन B1 जो है उससे क्या होता है? डेफिशिएंसी डिसीज डिसऑर्डर कौन सा होता है? बेरी। इसके सिम्टम्स क्या है कि हमारे जो मसल्स हैं वीक हो जाते हैं, और हमें एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और बहुत ही मतलब कम एनर्जी रह जाती है। विटामिन सी से हमें क्या हो सकता है? स्कर्वी। स्कर्वी इज द डिसीजेस और डिसऑर्डर दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ द विटामिन सी। और इसमें जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? ब्लीडिंग गम्स, बाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, हमारे जो दांत हैं जिसको हम बोलते हैं मसूड़ों में से खून निकलना, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। और या हमें मतलब कोई चोट लग गई है, कोई ज़ख्म हो गया है बॉडी पे, तो उसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लग सकता है।
विटामिन डी से क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, इसकी जो डेफिशिएंसी है वो रिकेट्स हो सकती है, सॉरी डेफिशिएंसी डिसीजेज जो है ड्यू टू द विटामिन डी वो रिकेट्स है। इसका सिम्टम्स क्या है कि हमारी जो बोन्स है बहुत ही सॉफ्ट और बेंट मतलब झुकाव आ जाता है, उसमें कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है कि हमारी जो बोन है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, टूथ डिके होना मतलब कैविटी होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड उसके सिम्टम्स क्या है कि बोन्स जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। आयोडीन गोइटर हो सकता है। इसमें क्या होता है कि ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी गर्दन में वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और बच्चों में जो है वो मेंटली डिसेबल हो जाते हैं। आयरन की कमी के कारण क्या होता है, हमें अनीमिया हो सकता है। उससे क्या होता है कि हमें बहुत वीकनेस फील होती है। तो ये सारे क्या थे, डिसीजेस थे और उनके सिम्टम्स थे जो हमें अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स ना लें तो हमें ये वाले डिसीजेस हो सकते हैं, और उनके सिम्टम्स आपको बता रखे हैं। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर तो हमारा कंप्लीट है, और आपको आज एक होमवर्क भी मिलेगा। होमवर्क में आपको क्या करना है कि जहाँ पे जिस फेयर कॉपी पे आप जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उसमें आपने क्या करना है, डायग्राम्स ड्रॉ एंड कलर करने हैं। फर्स्ट जो डायग्राम आपका है सम सोर्सेज ऑफ द फैट्स, सेकंड जो है सम सोर्सेज ऑफ द विटामिन्स। आपको इसी तरह से ही ड्रॉ करने हैं, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा इसका, ताकि आप आसानी से उसको ड्रॉ एंड कलर कर सकें। इससे पहले भी आपको सोर्स ऑफ द मिनरल्स एंड सोर्स ऑफ प्रोटीन का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया गया था। आई होप सो आपने नीट एंड क्लीन वे से उसको ड्रॉ एंड कलर किया होगा। तो ये आपका होमवर्क भी होगा और आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू क्लास।